हमारे साथ एक खास मेहमानों का पूरा पैनल है। सबसे पहले स्वागत कीजिए प्रोफेसर दरबारी लाल का, जो कांग्रेस के जाने माने नेता है। स्वागत कीजिए राजेंद्र मोहन सिन्हा जी का, जो कि बीजेपी के नेता है। स्वागत कीजिए उपकार सिंह संधू साहब का, जो शिरोमणि अकाली दल के नेता है। और स्वागत कीजिए एक युवा नेता का, जो पीपीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, अमनप्रीत सिंह चिन्ना। तो शुरुआत प्रोफेसर दरबारी लाल आपके साथ हम करना चाहेंगे। कहते हैं पंजाब के लोग 5 साल से ज्यादा किसी को देते नहीं, क्या इस बार भी वाकई आप ऐसे देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। 1967 से लेकर पिछले चुनाव तक हर 5 साल के बाद सरकार बदलती रही है, इसलिए ये निश्चित है कि अब अकाली बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस पुनः आ रही है। उनके कामों की वजह से जा रही है, इसीलिए आ रही है कि आपको आना ही आना है साल भर? इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि नेचुरल प्रोसेस है जिसमें से कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि पंजाबियों की ये एक रवायत बनी हुई है। दूसरी ये है कि पिछले 5 साल के दौरान में जितनी डेवलपमेंट के वायदे लोगों के साथ किए गए थे, उनको सारा अंजाम नहीं दिया गया। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, राजपुरा, यहां से इंडस्ट्री निकल करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश की तरफ चली गई। चलिए, आपने जो सवाल उठाए इन पर हम इनसे जवाब देंगे जरूर, लेकिन उसके पहले संधू साहब, लगातार हम रेडियो पर देख रहे हैं, टीवी पर चल रहा है कि इस बार रवायत बदलेगी। जो सरकार कही जाती है कि 5 साल बाद दोबारा नहीं चुनी जाती, वो इस बार चुनी जाएगी। क्यों ऐसा लगता है? बिल्कुल रवायत नहीं बदलेगी जी। इस बारी तस्वीर वक्री किस्म दी है। आजादी तो लैके अज तक के इतिहास विच इन्ना विकास कदी भी नहीं होया, हर पक्ष तो ही। बिजली उत्पादन जदों भी अकाली दल की सरकार आई है, अज थर्मल प्लांट लगे ने, भलाई स्कीमां, सड़कों के जाल। अमृतसर की गल कर लीए, कंपैरिजन कर लो, पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार दे 37 करोड़ रुपया सिर्फ 5 साल अमृतसर च लगा, जिदे चों 20 करोड़ रुपया नवजोत सिंह सिद्धू ने लड़के स्टेट दे फंड दे विचों लैके दिता ते 37 करोड़ होया। अज 1400 करोड़ दे लागे जाके फिगर पहुंच चुकी है। सो जिहड़ी गल जे सरकारां रिपीट हुईयां ने, गुजरात च रिपीट हुई है, नीतीश कुमार ने विकास करके विखाया, उत्थे रिपीट हुई है। प्रोफेसर साहब ने गल की है इंडस्ट्री बाहर चलेगी, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? सेंटर सरकार ने साडे गुआढ़ी राज्यों को हिमाचल उत्थे जो रियायतां जिन्नियां वड्डियां दित्तियां ने, वो इंडस्ट्रियां सारी इंडस्ट्रीज। आप गुजरात का विकास का मॉडल कह रहे हैं, आप बिहार का नीतीश कुमार का विकास मॉडल कह रहे हैं, लेकिन सिन्हा साहब, नरेंद्र मोदी तो आए नहीं पंजाब। आखिरी वक्त तक कहा जाता रहा कि नरेंद्र मोदी आएंगे, पंजाब में प्रचार करेंगे। 2 दिन पहले नाम कट गया। ऐसा है कि नाम नहीं कटा है, लेकिन प्रचार आज भी देखिएगा। आज भी राजनाथ सिंह जी आए हैं, अरुण जेटली जी यहाँ पर है, आज अडवाणी जी आए हैं और गडकरी जी कल गए हैं। ऐसे तो बिल्कुल भरमार लगी हुई है हमारे बीजेपी के लीडर्स की यहाँ पर। विकास की आप तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन विकास के जो चेहरे आपके वही नहीं आ रहे हैं। नहीं, विकास के चेहरे की बात यह है कि उनको उत्तरांचल में इलेक्शन सेम टाइम पर चल रही है और यूपी में भी चल रही है। तो ऐसे अलग अलग नेताओं की जहां जहां ड्यूटी लगती है और वहां पर वो सब लोग जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का पूरे देश में बहुत सम्मान है और उनके जो विकास की बात है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रही है। अमनप्रीत हमारे साथ हैं। अमनप्रीत, आप विदेश से पढ़ के आए, आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? इसलिए कि पीपीपी नाम की एक पार्टी बन गई और टिकट मिल रहा था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कॉमरेड अच्छा सिंह चिन्ना जी 1920 में बाहर से पढ़कर आए थे और उन्होंने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। उन्होंने भी देश में समाज की सेवा की थी। ये वजह नहीं है कि मैं बाहर से पढ़कर आ गया और पीपीपी पावर में या पार्टी बना के बैठ गई और मैं इसमें टिकट लेने आया हूँ। मैं विकास करने आया हूँ, लोगों की मुश्किलें समझने आया हूँ और सुलझाने आया हूँ। इसमें कोई बाकी 2 राय नहीं। विकास तो वो कह रहे हैं कि हो रहा ऑलरेडी। संधू साहब, एक सवाल ये भी है कि आप बजाय ये कहने के कि हम नौकरी देंगे, आप कह रहे हैं कि जिनको नौकरी नहीं है हम उनको 1000 रुपए महीना देंगे। पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने कितनी नौकरी दी सी? 1,15,000। अज रोजगार की गल करते हैं, 1,15,000 नौकरियां अज की अकाली दल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दित्तियां ने और निरपक्ष दित्तियां ने। कोई रिट नहीं हुई, कोई बंदा ये नहीं कह सकता किसी सिफारिश से रखा गया है। ये वो तो कहते हैं कि इन्होंने पंजाब को नंबर 2 राज्य बना दिया, हमने नंबर 1 बनाकर छोड़ा था। इसके पहले अमनप्रीत, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता था कि जो हालात इस समय में बने हुए हैं, ये बात कर रहे हैं कि आज जो इंडस्ट्री है गुजरात चले गई है, बिहार चले गई है, हरियाणा चले गई है। जो मेरे को नजर आया, गांव में गया हूं, लोगों के साथ बातें की हैं,
जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंट लेवल एक होना चाहिए था एजुकेशन का अपने सोसाइटी में, वो मेरे को नजर नहीं आया। आज वजह ये नहीं है कि बाहर जाके गुजरात में फैक्ट्री लग रही है, वजह ये है कि अपने इस पंजाब में वो एजुकेशन लेवल नहीं है जिसमें बच्चे काम कर सके। और जो अगर ऑप्शन आती है फॉरेन कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वेस्टमेंट में, वो बैंगलोर और हैदराबाद को नंबर 1 पे पिक कर रहे हैं, पुणे को नंबर 1 पे पिक कर रहे हैं, पंजाब को पिक नहीं कर रहे ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर। एक इश्यू लॉ एंड ऑर्डर का है, सेकंड एजुकेशन का लेवल बच्चों का उस लेवल पे नहीं है। चिन्ना साहब, आरोप ये भी लगे हैं कि जो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार है, जमीनें सारी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, बेची तो अपने हिसाब से बेची, रेत माफिया पूरा उनके कब्जे में आ गया, केबल इंडस्ट्री पूरी उनके कब्जे में आ गई, लिगर बैरेंस वो खुद बन गए। क्या वाकई ऐसे आरोपों में दम है जो लगाते हैं विपक्षी? बिल्कुल ऐसा झूठी बात है, ये सब चोर का प्रचार है, ऐसी कोई बात नहीं है। जमीन इसलिए महंगी हुई है कि यहाँ पर जमीन जो है वो लोगों के कैपेसिटी इतनी की कम हो गई है, एक फैमिली की डिवीजन हो गई और जमींदार के बच्चे बाहर जाने लग गए और जमींदार की जमीन कम हो गई है, उसकी वजह से जमीनों के बहुत रेट हाई हो गए हैं। और जो ये आप इल्जाम ये लोग लगाते हैं कि इन्होंने सारा कुछ कब्जा कर लिया है लिकर बैलेंस दूसरे में, हमारा जो एक्साइज का है वो कई गुना ज्यादा एक्साइज जो बढ़ी है पिछले सालों से, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और पिछले सालों से लगातार बढ़ती आ रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है ये चोर में। चलिए, एक्साइज टैक्स बढ़ाए सरकार खुश है, एक्साइज टैक्स बढ़ाए सरकार खुश है, लेकिन हमने ऐसे गांव भी देखे हैं जहां लोग परेशान है कि शराब आ रही है, चुनाव के दौरान भी बढ़ रही है, लोग उनके परिवार के मर रहे हैं, औरतें विधवा हो रही है, गांव में कोई अपनी लड़की ब्याहना नहीं चाहता, उसके लिए कोई डी एडिक्शन की पॉलिसी कोई सरकार अनाउंस नहीं करती। आप अपनी बात कहिए, ये सवाल तो आपसे भी है। बात यह है कि मेरा पहला इनका जो प्रश्न है उसका जवाब देने लगा। पंजाब के अंदर जितनी खाली जमीनें पड़ी थी, जब भी अकाली भाजपा सरकार को सत्ता में आने का मौका नसीब हुआ, उन्होंने वो जगह बेची। ताजुब ये है कि अमृतसर के अंदर 1853 में टाउन हॉल बना जो कारपोरेशन का दफ्तर है, पंजाब सरकार का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, वो सारे का सारा भी इन्होंने प्राइवेट कंपनी को बेच दिया है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं, जमीनें बढ़ने का कारण ये नहीं है कि लोग माइग्रेट होकर बाहर चले गए और वहां से वापस पैसा जो आ रहा है वो रेट बढ़ा रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से जो रेट जमीनों के बढ़ रहे हैं, 88% इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है जिसमें ब्लैक मनी इन्वेस्ट हो रही है, और कुछ चंद लोग 12% लोग जो है इन जमीनों के रेट बढ़ा रहे हैं। अगर इस पे कंट्रोल ना हुआ, जब पॉलिटिकल माफिया जब बाकी माफिया इन पे कंट्रोल नहीं हुआ, तो आम आदमी के लिए एक मरला जमीन लेनी मुश्किल हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी। पंजाब के अंदर खनन के मामले में, जिसमें रेत है, बजरी है, इतनी ज्यादा लूट खसूट कभी हिंदुस्तान के 50 साल में नहीं हुई जितने इन 5 सालों के अंदर हुई है। चिन्ना साहब, आप कब तक इस चीज से बच पाएंगे? आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, उस पर खनन घोटाले के आरोप है, आपकी कर्नाटक में सरकार है, आपको मुख्यमंत्री हटाना पड़ा खनन घोटाले में, आपको उत्तराखंड में चुनाव के एन पहले मुख्यमंत्री बदलना पड़ा क्योंकि वहां भी जमीन घोटाले के आरोप। जी क्या बात आप कर रहे हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अब कांग्रेस जो सरकार चला रही है, उनके ऊपर एक कागज के ऊपर लिखने शुरू करे तो सिफर खत्म हो जाते हैं। मुकाबला इस चीज का है कि तुम्हारे घोटाले कम है, हमारे घोटाले और 36,000 रुपए घोटाले, मुकाबला किस चीज का? घोटाले कहाँ गए? मुकाबला बेहतर ईमानदार सरकार देने का है। मेरा सवाल की बातें कर रहे हैं। मेरा सवाल चिन्ना साहब ये है, मुकाबला बेहतर ईमानदार सरकार देने का है या कम बेईमान सरकार देने का? सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने ईमानदारी ना काम किया, सेवा की थी। हालात ऐसे हैं। एक टीवी डिबेट पे मैंने सुना है, लास्ट उस डिबेट में मैं भी था, अनिल जोशी टीवी डिबेट पे बोल रहे थे कि 1 लाख रिश्वत कोई रिश्वत होती है। ओपन लाइव टेलीकास्ट सुना है। ये हालात अपने पॉलिटिक्स के हो गए। इन आरोपों से तो कांग्रेस भी भरी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों ने केंद्र में भ्रष्टाचार किया, वो ए राजा, कलमाडी, कन्नी मोजी, प्राइम मिनिस्टर ने और मिसेस गांधी ने उनके ऊपर केस चलाया और 9 महीने वो जेल के अंदर चले गए। कालिया बीजेपी के आदमी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, मास्टर मोहन लाल को आपने बाहर निकाला, स्वर्ण राम जो था उसको निकाला, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? दरबारी लाल जी, केंद्र की सरकार के मंत्री अगर जेल में है तो ये खुशी की बात है, शर्म की बात है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने एक्शन लिया उसके ऊपर। इन्होंने क्या मेरा सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाकर अंदर किए, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अभी भी बाहर है जिन पे एक्शन नहीं लिया इन्होंने। तो अभी एक्शन नहीं लिया।
और नंगे करके उनको अंदर कराया। मैं अमनप्रीत से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अमनप्रीत, आप ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप कैंडिडेट हैं, आप एक युवा नागरिक हैं, इस शहर के रहने वाले हैं, यहीं आप पढ़े लिखे, यहीं बड़े हुए, बाहर भी आप दुनिया देख कर आए हैं। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार से जो चेहरे जंग लड़ रहे हैं उनकी आड़ में अगर सरकार उनका साथ दे रही है तो ये भ्रष्टाचार का दाग अपने ऊपर से धुल जाता है उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं धुलता। इसी कारण मैं समझता हूँ कि जो लोग आज चेंज चाह रहे हैं, चेंज मांग रहे हैं, अन्ना हजारे के समर्थन में खड़े हो रहे हैं या बाबा रामदेव के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, इसी कारण खड़े हो रहे हैं कि उनका जो विश्वास है आज पॉलिटिक्स से उठ चुका है, पॉलिटिशियन से उठ चुका है। जो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल चेंज आएगी। जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोकपाल बिल के बारे में सारा देश मुतफिक है, मुतमईन है कि लोकपाल बिल पार्लियामेंट के अंदर पास होना चाहिए और सारे देश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक तरीका है। लोकपाल आया है नहीं आया, दोनों सूरतों में अगर लोकपाल जैसा कानून हो भी तो जो सड़क पर यहाँ रिक्शा चलाते हैं क्या उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा हर हफ्ते, हर 10 दिन में? जो पटरी वाले दुकान लगाते हैं क्या उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा? क्या वो लोकपाल के पास जाकर शिकायत लगा पाएंगे अपनी? बात यह है मोदी के इंडिपेंडेंस के बाद बहुत लंबा अरसा जो राज किया वो कांग्रेस ने किया है और चाहिए यह था कि भ्रष्टाचार पैदा ही ना होता इस देश में। जब भ्रष्टाचार यहाँ पर पैदा हुआ उसकी जिम्मेदार कांग्रेस जिसने इसको जन्म दिया। अमनप्रीत कह रहे हैं कांग्रेस ने जन्म दिया तो आप पाल पोस रहे हैं भ्रष्टाचार को। अफसरशाही ਨੂੰ ਨੱਥ पा रही है, राइट टू सर्विस एक्ट वादे बना रही हर महकमे ਨੂੰ साडी पार्टी की सरकार नੱਥ पा रही है करप्शन ਨੂੰ। 4.5 साल सरकार ने कुछ नहीं किया, आखिरी 6 महीने में अगर इस तरीके का राइट टू सर्विसेज एक्ट ले आई तो क्या उससे सारे पाप धुल जाएंगे? छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, पूछेंगे अमृतसर के लोगों से भी कि आखिर उनकी क्या समस्या है। प्रायोजक है फॉक्सवैगन।